बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ रहे थे, पुष्पिपाद को मिलेंगे जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके थे, नर जनन अंग। आज आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अर्थात गायनोसियम। गायनोसियम को हिंदी में कहते हैं जायंग। जो मादा जनन अंग होता है पुष्पिपाद में, वो क्या होता है? गायनोसियम जायंग। जायांग स्थिकेशन मादा जनन अंग है, जिसे आवश्यक चक्र भी कहते हैं। पुष्प का आवश्यक चक्र कहते हैं, एसेंशियल हाउस कहते हैं। इसकी संरचना देखते हैं जायांग की। जब आप पुष्प की संरचना देखे थे तो इसमें मादा जो जननांग है जायांग, ये पूरे को जायांग कहते हैं, पूरे भाग को जायांग या गायनोसियम कहते हैं। ये मादा जननांग का गायनोसियम का जायांग का क्या है? स्टिग्मा। आपको पता है स्टिग्मा वर्तिकाल, ये क्या है? स्टाइल, जिसे वर्तिका। और ये क्या है बेटा? ओवरी। मादा जननांग के तीन भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय। यहाँ तक आपको पता है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या रहेगी? स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टाइल से जुड़ी हुई संरचना होती है, डिस्क से और चिपचिपा होती है, डिस्क से होती है। स्टाइल वर्तिका से जुड़ी हुई होती है। वर्तिका क्या है? स्टाइल। ये लंबा बेलनाकार संरचना होती है जो कि अंडाशय के ऊपर, ओवरी के ऊपर स्थित होती है, वर्तिका। अब आपका आता है ओवरी, अंडाशय। अंडाशय क्या है? यह जायांग का सबसे नीचे का भाग होता है, खोला हुआ भाग होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। इसमें अंड कोशिका उपस्थित होती है। इस तरीके की संरचना उपस्थित होती है, जिसे कहते हैं ओव्यूल्स। इसे क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूल्स। बीजाणु। इसके पहले आप ये देखिए कि जो अंडाशय होता है, पुष्प का जो अंडाशय भाग है, ओवरी, इससे फल का निर्माण होता है, फ्रूट। ओवरी ही मैच्योर होकर फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है, फल में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें जो उपस्थित होता है बीजाणु, ओव्यूल्स जिसे हम कह रहे हैं, ये आगे चलकर फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है और बीज का निर्माण करता है। किसका? बीज, सीड का निर्माण करता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो पुष्प होता है, उसमें जो ओवरी होती है अंडाशय, ये आगे चलकर फ्रूट बनाते हैं, फल का निर्माण करते हैं, और जो बीज में उपस्थित बीजाणु होता है, ओव्यूल्स होता है, वो फर्टिलाइज होकर सीड का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहले बीजाणु की संरचना देखते हैं, ओव्यूल्स की संरचना है देखते हैं। इस तरीके से ओव्यूल्स की संरचना होती है।
बीजांड जो है बाहर से दो आवरण से घिरा होता है, दोहरी परत होती है जिसे कहते हैं अध्यावरण, अध्यावरण, या इंग्लिश में कहते हैं इंटेगुमेंट। इसी को क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। बीजांड दोहरी परत से घिरा होता है जिसे कहते हैं अध्यावरण या इंटेगुमेंट। बीजांड जो है बाइटेगमिक या ट्राइटेगमिक, मतलब एक आवरण वाला, दो आवरण वाला होता है। जो ये है फ्लावरिंग प्लांट में, द्विबीजपत्री पौधे में जो होता है बाइटेगमिक, बाइटेगमिक मतलब दो परत इंटेगुमेंट अध्यावरण उपस्थित होता है जिसे कहते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल्स, दोहरी परत वाला बीजांड। तो बीजांड का ये भाग माइक्रोपाइल कहलाता है, माइक्रोपाइल, जिसे बीजांड द्वार हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ये बीजांड द्वार जिससे लगा होता है, आवरण से जहाँ पर जुड़ा होता है इसे हाइलम कहते हैं, नाभिका, और इस स्टाक को कहते हैं फंकिन, बीजांड वृंत, इसे कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड जिससे जुड़ा होता है ओवरी में, ये देखिए संरचना, बीजांड है, ये ओवरी से अटैच है, जिसके द्वारा अटैच होता है उसे कहते हैं बीजांड वृंत या फंकिन। ये बीजांड का बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल, इसके जस्ट अपोजिट साइड जो स्पेस होता है उसे कहते हैं चलेजा या निभाग। हिंदी में निभाग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चलेजा। इसके चारों तरफ एक सेल्स होती है जिसे कहते हैं न्यूसिलस, जिसे कहते हैं बीजांड काय, न्यूसिलस को कहते हैं बीजांड काय। इस पूरे संरचना को जो ओवल स्ट्रक्चर है, गोल संरचना, उसे कहते हैं एम्ब्रियोसाइट, जहां पर एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियोसाइट अर्थात भ्रूण कोश, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड काय में जो गोल संरचना होती है उसे एम्ब्रियोसाइट या भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में बेटा यहाँ पर दो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे कहते हैं बीजांड द्वार के ऊपर दो कोशिकाएं एक समान प्रकार की होती हैं जिसे कहते हैं सहायक कोशिका, या इंग्लिश में कहते हैं सहायक कोशिका, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड सेल। एक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, दोनों कोशिकाएं समान हैं, यह है सिनर्जिड। एक बड़ी कोशिका उसके ऊपर लगी होती है जिसे कहते हैं यज्ञ सेल, एग सेल या अंड कोशिका। यही अंड कोशिका बेटा क्या होती है? मादा युग्मक होती है। अंड कोशिका का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से होता है। ये बीज का जो बड़ा सा केंद्रक है, सेल है, इसमें दो केंद्रक होते हैं, इसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक कोशिका, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्र। ये तीनों जो है इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका है, एंटीपोडल सेल। तो इस प्रकार से बीजांड की संरचना ओवरी में स्थित होती है और यही अंड कोशिका ही मादा जनन अंग होती है, यज्ञ सेल। इसी से आके मेल गर्मेट नर युग्मक आके फर्टिलाइज करता है, फ्लोज करता है और संलयित होता है और युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो अब आपका जो टॉपिक है वो है परागण, पॉलिनेशन। परागण का क्रिया है बेटा कि जो नर जननांग में
के नर जननांग में परागकण का परागकण कहाँ से निकला? परागकोश से। परागकोश, परागकण का निर्माण परागकोश से हुआ है, जो कि मेल गैमेट है, नर युग्मक है। परागकण का पुमंग से जायांग अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। पुष्प के नर भाग से परागकोश से परागकण का पुष्प के मादा भाग जायांग के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और स्वपरागण, परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण, स्वपरागण जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पुष्प में बेटा एक ही पुष्प में, एक ही प्रकार के पुष्प में जब परागकण उसी पुष्प में जाके क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाता है उसी पुष्प में। सेम प्रकार का पुष्प है, जैसे कि ये गुड़हल का फूल है, तो उसमें जो नर युग्मक है, परागकण है, गुड़हल के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। उसी फूल पर ही परागित होना है। और जब किसी दूसरे फूल से किसी दूसरे फूल पे एक पुष्प से दूसरे जात वाले पुष्प पे परागकण परागित होते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण।